बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 2 जुलाई है। आज की मार्केट काफ़ी अच्छी रही है। 1,30,000 पॉइंट जो है मार्केट उस पर क्लोज हुई है। गेन आज का रहा मार्केट का 2,144। और उसके बाद अगर आज के हाई की बात की जाए तो 1,30,000 आज का हाई रहा। लो की बात की जाए तो 1,28,000 जो है आज का लो रहा। इसके साथ ही चलते हैं हीट मैप की तरफ। उसके बाद KSE 100 के चार्ट का भी ओवरव्यू लेते हैं। आज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो रहा वो बैंकिंग सेक्टर रहा। कमर्शियल बैंक्स आप देख सकते हैं BOP के वॉल्यूम्स 89.5, जिसके साथ इसने बैंकिंग सेक्टर को वॉल्यूम्स में लीड किया है। दूसरी तरफ WTL भी वॉल्यूम में हमेशा आगे आगे होता है, 89.9, यानी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स WTL में आज आए हैं। कुछ सेक्टर्स के अंदर बेहतरी भी दिखी है हमें, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी आप देख सकते हैं ग्रीन बेहतरी आई है। सेरल में तो आज कैप भी लगा है। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर भी ग्रीन हमें दिखने लगा है। फाइनली सीमेंट सेक्टर भी रिकवरी की तरफ दिख सकता है। बाकी सारे आपके सामने हैं। हम चलते हैं KSE 100 के चार्ट की तरफ। जैसे कि हम हर वीडियो में थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं इंडेक्स का। आज जो हमने चैनल प्लॉट किया हुआ था उसका ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। काफी अच्छी कैंडल है। एक चीज और देखने वाली है कि जैसे मूविंग एवरेजेस 10 डेज और 20 डेज का हमने लगाया हुआ है, फाइनली वो अलग हुए हैं और 10 डेज मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको इसके पॉसिबल टारगेट्स बताऊं इंडेक्स के शॉर्ट टर्म के अंदर, तो उसको हम यहाँ से इस टारगेट को लेते हैं। फुल चैनल नहीं ले रहे, अभी हम शॉर्ट टर्म की बात करें। फिर प्लॉट करूं जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इंडेक्स को हम इंशाल्लाह 133 या 134 यानी 1,33,000 या 1,34,000 तक देख सकते हैं। खैर ये कोई हतमी बात नहीं होती है, ये सारा पॉसिबिलिटीज की बातें हैं। इंडेक्स को हमने ट्रेड नहीं करना है और हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स के चार्ट को देखना है। आज की पिक्स भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कल का डिस्कस करें अगर, तो नेटसोल के अंदर आज फिर कैप हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। यहाँ से जो हमारा टारगेट था पहले वो शॉर्ट टर्म वाला वो मीट हुआ, फिर आज ही दूसरी कैंडल जबरदस्त वॉल्यूम के साथ बनी और आज अगेन नेटसोल कैप हुआ। और हमारा ये जो टारगेट था, जो एक वैलिड ट्रेंड लाइन थी जो कल की वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है, ऊपर गया है। अगर आप इसमें स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अदरवाइज मेरे ख्याल है कि इनफ जो है हमें इससे गेन मिल चुका है। यहाँ से 18 से 20% हमें गेन मिल चुका है। मैंने आपसे जहाँ से कॉल शेयर की थी उसके बाद से। अब हम इमेज की तरफ आते हैं। इमेज भी बिल्कुल नेटसोल की तरह आज कैप हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अगेन जो है वो मीट हो गया है। आज का हाई हमारे पास 2691 रहा और इसके साथ ही आप इसके अंदर भी ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को फॉर 30p। और अगर आप चाहते हैं तो इसे एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने आपसे 2 दिन पहले शेयर किया था। इसके अंदर भी हमें नेटसोल की तरह इनफ गेन्स हो चुके हैं। आज की पिक्स की तरफ आए तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होगा माड़ी की थोड़ी सी वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ पे मैंने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया है और इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ से एक टच मिलता है और एक टच यहाँ पे मिला और थर्ड यहाँ से ब्रेकआउट के पास मिला। इसी तरीके से अगर हम डाउनवर्ड पे सपोर्ट की बात करें तो एक ये यहाँ पे बहुत पुरानी सपोर्ट है जहाँ से इसने अपवर्ड मूव शुरू की थी, तो एक हमें यहाँ से मिलता है पॉइंट, दूसरा हमें यहाँ पे मिलता है टच और तीसरा हमें यहाँ पे मिला था। इन 2 पॉइंट्स की बात की जाए तो ये 2 इंडिया पाकिस्तान और इसराइल और ईरान की जो टेंशन थी वो वाले मामला के दौरान हुआ था। बहरहाल अभी का जो टाइम है इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एक हमें वॉल्यूम्स बेहतर होने शुरू हुए हैं। सबसे पहली इंडिकेशन वॉल्यूम्स बेहतर होने शुरू हुए हैं। सेकंड, हमारी कैंडल बहुत अच्छी सी बनी है आज। इस तरीके से आई थिंक आप बेहतर देख सकते हैं। अगर मैं आपको 10 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाऊं तो 10 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाला है। तो हमें इंडिकेटर से भी ये इंडिकेशन मिल जाती है कि कुछ बेहतर मामला इसके अंदर बन सकते हैं। इसको यहाँ पे 655 यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रही है। अगर ये इसको रिजेक्शन को क्रॉस कर जाता है तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट टारगेट बताऊं तो इसका टारगेट होगा यहाँ पे 662 तक। 662 क्रॉस होगा तो हम जा सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन 684 तक जा सकते हैं। इंडिकेशन सारी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल कंपनी का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है हमें। इसके रिगार्डिंग न्यूज़ भी हैं, तो होपफुली हम जो है मारी के अंदर जो है एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं विद इन फ्यू वीक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं MTL की तरफ। MTL मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कल भी मैंने सोचा था इसको इंक्लूड करूं, लेकिन मैं कंफर्मेशन के वेट में थी। हम यहाँ से देखें इसकी वर्किंग को, ये एक बेसिकली डाउनवर्ड चैनल है जिसके टचेस यहाँ पे एक टच मिला हमें, फिर यहाँ पे
और देन वी गॉट द थर्ड टच हेयर, फोर्थ यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया जब जितने ज़्यादा टचेस बढ़ते जाते हैं उतनी वीक होती जाती है, भले सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। और फाइनली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे। और इस चैनल का अगर मैं आप लोगों को टारगेट दिखाऊं तो ये मैंने चैनल से ही टारगेट लिया है और यहाँ पे टारगेट हमें यहाँ तक दिखाता है। इस टारगेट तक देखा जाए तो यहाँ पे एक रन डाउन गैप भी मौजूद है जिसको इसने अभी तक फिल नहीं किया है, तो होपफुली ऊपर जाके इस गैप को भी फिल कर सकता है। यहाँ से इसने बहरहाल ब्रेकआउट दे दिया है। नेक्स्ट हमारा जो है टारगेट हो सकता है 594 का, उसके बाद 621 एंड ऑनवर्ड्स। तो इसको आप देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में लाजमी रखिएगा इसको, क्योंकि ये एक अच्छी पिक हो सकती है आपकी। CPHL के चार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज सिटी फार्मा लिमिटेड। ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आज वैसे भी अच्छा परफॉर्म किया फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने। आप सेरल को देखें तो वो भी कैप हुआ है आज। इसके अलावा मुझे सिटी फार्मा के अंदर थोड़ा अच्छा चार्ट लग रहा है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक चैनल फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमने इसका पहला टच लिया, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, और चौथे टच के ऊपर ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। बहरहाल इसने चौथा ब्रेकआउट दे दिया। इसके सपोर्ट की तरफ आए तो सपोर्ट पे हमें यहाँ पे एक टच मिला, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। उसके बाद ये रिकवरी मोड में आ गया और इसने जो इसकी फॉर्मेशन थी लोअर हाई लोअर लोज की, मुसलसल नीचे जो है वो इस प्राइसेस आ रही थी, उसने यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो एक कम लो बनाया इसने और ये हायर हाई फॉर्मेशन पे स्विच कर गया, यानी कि अपवर्ड चैनल की तरफ जा रहा है अब ये। होपफुली यहाँ से एक इस तरीके का हम लोग पैटर्न देखेंगे, एक चैनल फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ 93.35 पे रेजिस्टेंस मिली है। उसके अलावा ये जो मैंने इसलिए प्लॉट की है ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये यहीं से इसने सपोर्ट वगैरह लेना शुरू किया था। यहाँ पे इसने पहली सपोर्ट ली थी, यहाँ पे इसने दूसरी सपोर्ट ली, यहाँ पे जब भी इसने फॉल भी किया है तो इसने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। अब फाइनली इसने इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो इससे हमारा टारगेट क्या बनता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं इसके ज़रा थोड़ी सी वर्किंग इरेज कर दूँ ताकि एक क्लियर जो है हमें व्यू मिल सके। यहाँ पे बेसिकली मैंने चैनल का टारगेट ही लिया है और मैंने उसको सिंपली यहाँ पे प्लॉट किया है। चैनल का टारगेट जो हमारा बनता है वो है 101.20। रिसेंट जो इसने हाई बनाया है उससे भी क्लोज है। शॉर्ट टर्म के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 97 तक मिल सकता है और आप इसके अंदर ज़रूर अपनी ट्रेड प्लान करें, क्योंकि इसके अंदर आप वॉल्यूम्स देखें कितने अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं आज CPHL के अंदर। इंडिकेटर्स को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 10 डेज मूविंग एवरेज जो है 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाला है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। तो इसको आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखें, ये आपको अच्छे गेंस दे सकता है। अपना एनालिसिस करें, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।